दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको डेटा टाइप्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स बना के बताएंगे किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं पाइथन से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आप भी पाइथन से रिलेटेड प्रोग्राम को इजीली बना सकें। दोस्तों हम पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए पाईचार्म को ओपन करेंगे। तो पाईचार्म को जब हम ओपन करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होके आती है जिसमें सबसे ऊपर फाइल का ऑप्शन होता है। यहाँ पर न्यू फाइल न्यू प्रोजेक्ट में हम जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना हो आप उसको वहाँ पर रख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं और नाम टाइप करने के बाद में इसको क्रिएट करना होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर क्योंकि हमारा डेटा टाइप से रिलेटेड आज का सीरियल है, आज का सीरीज है, तो हमने डेटा टाइप्स यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रोजेक्ट का नाम। और यहाँ पर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू के ऑप्शन पर फाइल का नाम हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जो आप अपनी फाइल का नाम रखना चाहें आप वो अपना फाइल का नाम रख सकते हैं और फिर .py एक्सटेंशन से सेव कर दीजिएगा। जैसे कि हमने अपनी यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाई हुई भी हैं ऑटोमेटिक। ये पहली फाइल हमारी अर्थमेटिक डेटा टाइप से रिलेटेड है, दूसरी फाइल डिक्शनरी एंड सेट्स से रिलेटेड रहेगी, तीसरी फाइल लिस्ट एंड टपल इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और फोर्थ फाइल जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड हम इसमें प्रोग्राम्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपको कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमने ऑलरेडी आपके लिए टाइप करके रखे हुए हैं पहले से प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं जिसमें सबसे पहला वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 4 असाइन कर रखी है और दूसरा वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू हमने 6.6 ली हुई है। अब हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हमने टाइप ए लिखा हुआ है, यानी कि जो ए वेरिएबल में जो डेटा टाइप है या जो वेरिएबल हमारा स्टोर है उसका क्या टाइप है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टाइप ए फंक्शन यूज किया हुआ है। इसी तरीके से टाइप फंक्शन हमने यूज किया हुआ है जिसमें हम बी वेरिएबल के टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक हमने वेरिएबल और भी लिया हुआ है जिसमें हमने 78 वैल्यू असाइन की हुई है और फिर हमने इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवाया हुआ है। जहाँ पर हमने नम जो वैल्यू ली हुई है उसमें हमने बी वेरिएबल यानी कि 6.6 वैल्यू जिसमें असाइन कर रखी है तो उसको ऐड करवाया हुआ है और लास्ट इस वाले प्रिंट में हमने वैल्यू ऑफ नम जो आपकी वैल्यू जो होके आएगी प्रिंट होके जो आएगी वैल्यू वो हमने आपको यहाँ पर शो करवाई हुई है जो कि नम की वैल्यू को डिस्प्ले करेगी। अब इसी तरीके से हमने एक सी की वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हमने 5 वैल्यू असाइन करवाई हुई है और यहाँ पर एक एक्सपोनेंट फंक्शन हमने यूज किया हुआ है जिसमें a इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंट a लगाया हुआ है जिसमें हम c की वैल्यू 5 रखेंगे और a की वैल्यू को हम 4 रखेंगे और हमने लास्ट में a की वैल्यू को प्रिंट करवाया हुआ है। इसको इस सारे प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर रन का ऑप्शन होता है। रन के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर रन आएगा और यहाँ पर वो सारी फाइल्स आएंगी जो कि आपने बनाई हुई हैं। क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम अर्थमेटिक फाइल पर बना हुआ है तो इसलिए हम अर्थमेटिक फाइल को कंपाइल करवाएंगे और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सारा का सारा आउटपुट शो हो रहा है जिसमें सबसे पहला प्रिंट जो हमने फंक्शन यूज किया हुआ है जिसमें ए वेरिएबल का टाइप शो हो रहा है। ए वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का है तो इसलिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का आउटपुट आपको शो हो रहा है। अब सेकंड जो प्रिंट फंक्शन है जिसमें हमने बी वेरिएबल के डेटा टाइप को शो करवाया हुआ है तो बी वेरिएबल हमारा फ्लोट टाइप का है तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू फ्लोट शो हो रही है। अब हमने यहाँ पे नम 78 लिया हुआ है और नम में बी को हमने ऐड किया हुआ है तो जो प्रिंट करवाएंगे हम फंक्शन नम प्लस बी तो इसमें नम की वैल्यू 78 और बी की वैल्यू 6.6 को ऐड कर कर जो आउटपुट आया है वो यहाँ पर प्रिंट हो रखा है जिसकी वैल्यू 84.6 है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में हमने वैल्यू ऑफ नम को प्रिंट करवाया हुआ है क्योंकि वैल्यू ऑफ नम ये आपकी 78 है तो इसलिए वैल्यू ऑफ नम यहाँ पर 78 शो हो रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर c इज इक्वल टू 5 और जो हमने एक्सपोनेंट फंक्शन जो यूज किया हुआ है और एक्सपोनेंट फंक्शन यूज करने के बाद में जो हम वैल्यू a को जो प्रिंट करवा रहे हैं तो इट विल प्रिंट 625 क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो 5 है और a की वैल्यू जो है वो 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 टू दी पावर 4 और 5 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 625 तो यहाँ पर वैल्यू 625 प्रिंट हो रही है। इस तरीके से हम अर्थमेटिक डेटा टाइप के कोई भी फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। दोस्तों अब हम स्ट्रिंग के प्रोग्राम को लेते हैं। स्ट्रिंग में हमने एक यहाँ पर str
एक स्ट्रिंग बनाई हुई है जिसमें हेलो वर्ड हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है, रखा हुआ है str में। हमने यहाँ पर प्रिंट str, इस str को हमने प्रिंट करवाया हुआ है। तो इसको प्रिंट करवाने के बाद में जो सेकंड प्रिंट फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं उसमें str6, यानी कि जो str जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है इसमें 6 पोजीशन पे जो कैरेक्टर आएगा या उसको प्रिंट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर h है जिसका इंडेक्सिंग 0 होती है, इसके बाद e जिसकी इंडेक्सिंग 1 है, इसी तरीके से l की इंडेक्सिंग 2 रहेगी, इस वाले l की वैल्यू आपकी 3 रहेगी, इसके बाद 4, यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 5 रहेगी, और 6 वैल्यू जो है वो इस w की रहेगी। तो जब हम इसका आउटपुट शो करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट शो होके जो आएगा, यहाँ पर रन करेंगे, रन में हम फिर से स्ट्रिंग प्रोफाइल को कंपाइल करेंगे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि str में जब हमने इसको प्रिंट करवाया हुआ है तो हेलो वर्ड पूरा प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से str6 जब हमने प्रिंट करवाया हुआ है तो 6 पोजीशन पे जो कैरेक्टर आ रहा है ये उसको प्रिंट करेगा, दैट इज w, जो कि यहाँ पर w पोजीशन पे आ रहा है। अब इसी तरीके से हमने तीसरा फंक्शन प्रिंट कमांड फंक्शन में यूज किया हुआ है जिसमें str2 स्लाइस 5, यहाँ पर जो इसका लिखने का जो मतलब है कि जो आपका सेकंड पोजीशन से जो आपका कैरेक्टर स्टार्ट होगा अप टू 5 से पहले वाली जो पोजीशन होगी इसके बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे ये उनकी वैल्यू को प्रिंट करेगा इस फंक्शन में। तो देखिए h की वैल्यू 0 है, 1 की e की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू l है ना, इस 3 की वैल्यू l है, 4 की वैल्यू o है, और 5 जो है ये आपका ब्लैंक है। तो यानी कि 2 से लेकर 4 तक की जो वैल्यू होगी ये उसको प्रिंट करेगा। तो इस थर्ड फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू LLO, जो कि यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से जब हमने प्रिंट str3 स्लाइस लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 पोजीशन से जो आगे के कैरेक्टर्स हैं ये उनकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर 0, 1, 2 और 3, यानी कि LO से आगे के जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आउटपुट जो है ये आउटपुट आपका इस फंक्शन का आउटपुट है जिसमें 3 से आगे की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। दोस्तों अब हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया हुआ है जिसमें str को 3 टाइम्स हमने रिपीटिशन ऑपरेटर का यूज कर 3 टाइम्स हमको यहाँ पर प्रिंट होकर इसकी वैल्यू रिसीव होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रही है वैल्यू यहाँ पर, इसका आउटपुट ये आपको मिलेगा यहाँ पे। अब प्रिंट हमने एक फंक्शन और यूज किया हुआ है जिसमें str प्लस ये स्ट्रिंग हमने कॉन्केट की हुई है इस str के साथ में। str की वैल्यू है हेलो वर्ड और आई लव पाइथन को हमने इसके साथ में कॉन्केट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आउटपुट रिसीव हो रहा है हेलो वर्ड आई लव पाइथन, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉन्केट होकर आपको रिसीव हो रही है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग का हम कोई भी फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम लिस्ट एंड टपल्स का प्रोग्राम लेते हैं। लिस्ट और टपल्स के प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पाइथन में, तो इनको हमने आपको बहुत ही इजीली बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर हमने कुछ डेटा आइटम्स को प्लेस किया हुआ है। अब जब हम इस प्रिंट फंक्शन का यूज कर हम इस लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं तो इसका आउटपुट देखिए दोस्तों क्या आता है। इसका आउटपुट फ्रेंड्स आपको जो रिसीव होगा दैट विल बी इक्वल टू जो आपने लिस्ट में जो डेटा आइटम्स प्लेस किए हुए हैं वही सारे आइटम्स आपको यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में मिलेंगे। दैट इज ए हेलो पाइथन 4 6.987 एंड 2ds, ये आपके पूरे के पूरे सारे डेटा आइटम्स को यहाँ पर प्रिंट करेगा जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। इसी तरीके से हम लिस्ट में कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए लिस्ट डॉट इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। किस पोजीशन पर या किस इंडेक्सिंग में आपको प्लेस करनी है वैल्यू और क्या वैल्यू प्लेस करनी है ये आपको इंसर्ट फंक्शन के साथ में देना होता है। तो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स में हमने आशीष को प्रिंट करवाना है, उसको इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के बाद में जब हमने वैल्यू जब इस लिस्ट को प्रिंट किया हुआ है
तो जब हमने ये कमांड जब चलाई हुई है तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको आउटपुट जो रिसीव हो रहा है, जो लिस्ट आपको मिल रही है, दैट इज ए हेलो पाइथन, और सेकंड पोजीशन पे आपको आशीष, ये इंसर्शन के साथ में आपको यहाँ पर मिल रहा है, और बाद बाकी एलिमेंट्स अपनी प्लेस पोजीशंस पर हैं, एक एक पोजीशन आगे उनकी इंसर्ट हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। तो सेकंड पोजीशन पे आशीष आपको यहाँ पर इंसर्टेड एलिमेंट की फॉर्म में मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर हम कोई वैल्यू या कोई डेटा आइटम लिस्ट में से अगर डिलीट करना चाहें, उसको रिमूव करना चाहें, तो उसके लिए हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं, और जिस एलिमेंट को आपको डिलीट करना है उसको आप यहाँ ब्रेक पैरेंथेसिस के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2ds को रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के बाद में जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इसका आउटपुट आपको ये मिलता है, यहाँ पर ए हेलो पाइथन आशीष 4 और 6.987, और 2ds हमने रिमूव कर दिया, तो इसलिए 2ds आपको यहाँ पर आउटपुट की फॉर्म में वैल्यू नहीं मिलती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम प्रिंट लिस्ट 0, यानी कि जो हमारा 0 इंडेक्सिंग पर जो वेरिएबल है, जो डेटा आइटम है, अगर हमको उसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लिस्ट इंडेक्स वैल्यू 0 देंगे, और इंडेक्स वैल्यू 0 जब हम देंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ए आ रही है जो कि 0 इंडेक्सिंग पे है, तो इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पर आपको ए रिसीव हो रहा है। अब इसी तरीके से प्रिंट लिस्ट 2 स्लाइस के आगे पूरा का पूरा जो आइटम्स हैं, जो डेटा आइटम्स हैं, वो सभी प्रिंट होंगे। तो हम देख सकते हैं कि 0 1 2, यानी कि जो सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4, और इसके आगे की वैल्यू जितनी भी होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज इसमें प्रिंट होंगी। तो अब हम जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू आशीष 4 6.987, क्योंकि अब लिस्ट की वैल्यू चेंज हो चुकी है, उसमें से कुछ इंसर्शन हुआ है, कुछ डिलीशन हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो सेकंड इंडेक्सिंग के आगे की वैल्यूज होंगी, जो कि आशीष 4 और 6.987 है। तो उनकी वैल्यूज यहाँ पर आपने प्रिंट करवाई हुई है। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक और लिस्ट ली हुई है जिसकी वैल्यू जो है हमने दी हुई है, 3 डेटा एलिमेंट्स इसमें हमने लिए हुए हैं, एंजल्स, टॉक शो, और हमने इसको भी प्रिंट करवाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब प्रिंट करवाएंगे वैल्यू, तो लिस्ट की जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो एंजल्स टॉक शो आ रही है। अब हमने एक फंक्शन लिया हुआ है, प्रिंट फंक्शन यूज किया हुआ है, जिसमें लिस्ट और ए, ये दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया हुआ है, इनके डेटा आइटम्स को हमने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो प्रिंट होकर आएगी, जो आपको वैल्यू जो रिसीव होगी, उसमें आपके लिस्ट के एलिमेंट्स भी होंगे, और ए लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी एलिमेंट आपके इसमें इंसर्ट होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दैट विल बी ए हेलो पाइथन आशीष और 4 6.987, जो कि आपकी बिल्कुल वैल्यू लिस्ट की वैल्यू जो है उनके अकॉर्डिंग है, और एक के जो एलिमेंट्स हैं दैट आर एंजल्स टॉक शो, तो वो भी इसमें ऐड हो रखे हैं। तो ये आपकी जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो आपकी वैल्यू इस फंक्शन की होगी जिसमें हमने लिस्ट प्लस ए हमने ऐड किया हुआ है। अब दोस्तों हम आपको कुछ टपल्स के प्रोग्राम बताते हैं। टपल्स के प्रोग्राम भी काफ़ी हद तक लिस्ट की तरीके से ही होते हैं। यहाँ पर वहाँ पर हमने बिग ब्रैकेट, लिस्ट को बनाते समय हमने बिग ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है, जबकि टपल्स में जब हम वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पे पैरेंथेसिस का हम यूज़ करते हैं, और एलिमेंट्स को इंसर्ट करते समय सेपरेशन के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने टपल बनाया हुआ है, और हमने इस टपल की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रखी है। तो इसकी वैल्यू प्रिंट होने के बाद में जो आउटपुट आपको रिसीव होगा दैट इज ए हेलो जॉन 7.987 24 और 32 DST, ये टपल की वैल्यू है, जो कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट में भी ये पैरेंथेसिस में ही शो हो रही है। तो यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि लिस्ट की वैल्यू कौन सी है। ये लिस्ट की वैल्यू दिख रही है जो कि बिग ब्रैकेट्स में है, और टपल की वैल्यू जो होती है ये पैरेंथेसिस में होती है, तो इसलिए पैरेंथेसिस में इसकी वैल्यू आपको शो हो रही है। अब इसी तरीके से हमने प्रिंट किया हुआ है टपल 0, यानी कि 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया हुआ है। 0 इंडेक्सिंग पे ए वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू देखिए ए प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से प्रिंट 1 2 4, ये आपकी वैल्यू प्रिंट होनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू 1 2 4 है, यानी कि 1 से लेके जो 3 तक के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे इसमें। 4 को हम इसमें नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपके वैल्यूज जो आ रही हैं वो वैल्यूज आ रही हैं
वन है आपकी हेलो जॉन, सेकेंड और थर्ड, ये आपकी तीन वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं जो कि 1 से लेके आपकी 3 तक की वैल्यूज हैं। अब प्रिंट टपल 3 हमने यूज किया हुआ है, यानी कि 3 इंडेक्सिंग से आगे तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब प्रिंट होंगी। तो 3 इंडेक्सिंग से आगे की वैल्यूज जो हैं वो आपकी 24 और 32 DST हैं, जो कि यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि फर्स्ट 0 इंडेक्सिंग, 2 इंडेक्सिंग और 3 इंडेक्सिंग, तो 3 से आगे की वैल्यू जो है वो आपकी प्रिंट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने एक टपल और लिया हुआ है, दैट इज आई लव इंडिया। तो यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आउटपुट आपको शो हो रहा है आई लव इंडिया, और इसके बाद में हमने प्रिंट किया हुआ है टपल और ए को कॉन्केट कर दिया है, यानी कि टपल की वैल्यू और ए टपल की वैल्यू जो है उन दोनों को हमने कॉन्केट कर दिया है। तो कॉन्केट करने के बाद में जो वैल्यू रिसीव हो रही है दैट विल बी ए हेलो जॉन 7.987 2432 DST, एंड ए की जो वैल्यू है आई लव इंडिया, ये आपकी सारी कॉन्केट हो चुकी है, वैल्यू एक ही टपल में इंसर्ट हो चुकी हैं, दोनों एक साथ कंबाइंड हो चुके हैं और आपको आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। आपको हमने अपनी लास्ट स्लाइड वीडियो में भी आपको बताया था कि लिस्ट को अपडेट किया जा सकता है जबकि टपल को अपडेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने आपको इस प्रोग्राम के थ्रू भी आपको बताई हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक लिस्ट 11 नाम की एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें 2 डेटा एलिमेंट्स हमने रखे हुए हैं, आशीष और पांडे, और टपल 11 हमने बनाया हुआ है जिसमें एंजल्स टॉक शो को हमने प्लेस किया हुआ है। हमने लिस्ट में एक वैल्यू इंसर्ट की हुई है जिसकी इंडेक्सिंग 0 है, और वैल्यू की जो वैल्यू इंसर्ट की हुई है उसकी वैल्यू है डॉक्टर। तो हमने जब यहाँ पर प्रिंट लिस्ट 11 जब प्रिंट करवाया है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट आपको रिसीव हो रहा है डॉक्टर आशीष पांडे। तो ये इस तरीके से लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है 0 इंडेक्सिंग पर। बट जब हम टपल 11 डॉट इंसर्ट फंक्शन को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं करता है, और साथ के साथ आपको एक वार्निंग मैसेज भी देता है कि टपल में इंसर्शन वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि अपडेशन टपल्स अलाउ नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को आप इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं, और टपल और लिस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम इस प्रोग्राम की आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको इसके बारे में भी बताया। अब हम डिक्शनरी और सेट्स पर चलते हैं। डिक्शनरी और सेट्स में फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर पहले डिक्शनरी बनाई हुई है एक, जिसका नाम हमने डी दिया हुआ है। इसकी जो स्लाइस से जो पहले की वैल्यू होती है इसको की कहते हैं, और जो स्लाइस से बाद यानी कि कॉलोन के बाद की जो वैल्यू होती है उसको वैल्यू कहते हैं। ये जो वैल्यू होती है इस की के साथ में एसोसिएटेड होती है। इसको हैश टेबल की तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से जो इसका सेकेंड एलिमेंट जो है वो 2 है, जिसकी की वैल्यू 2 है, और इस 2 की वैल्यू की जो वैल्यू है वो पांडे है। इसी तरीके से जो थर्ड एलिमेंट है उसकी की 3 है, और इस 3 की जो वैल्यू है वो ए है। इसी तरीके से जो फोर्थ एलिमेंट है उसकी की 4 है, और इस फोर्थ की जो वैल्यू है दैट इज 1 2 3 AST। तो ये आपकी डिक्शनरी है। तो जब हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं, और जब हमने ये फंक्शन के साथ में हमने यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है द फर्स्ट नेम इज प्लस B1, यानी कि इस आउटपुट में जो आपको वैल्यू रिसीव होगी दैट विल बी द फर्स्ट की वैल्यू ऑफ दिस डिक्शनरी डी। तो यहाँ पर 1 लगाया हुआ है तो इसलिए फर्स्ट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको आउटपुट की फॉर्म में रिसीव होगी। तो आउटपुट देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। डिक्शनरी का है तो डिक्शनरी वाली फाइल्स को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमने D1 जो यूज किया हुआ है यानी कि जो फर्स्ट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया हुआ है, तो यहाँ पर आ रहा है द फर्स्ट नेम इज आशीष। और इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में जब 3 की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है तो उसकी वैल्यू है ए, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट जो मिल रहा है दैट इज द थर्ड वेरिएबल इज ए। तो इस तरीके से हम किसी भी डिक्शनरी की किसी भी की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। दोस्तों अब हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि अगर खाली हमको इस डिक्शनरी की जितनी भी कीज हैं अगर उनकी वैल्यूज को हमको प्रिंट करवाना हो तो हमारे पास में जो फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन का हम यूज करते हैं, और डिक्शनरी डी जो हमने बनाया हुआ उसका नाम रखेंगे यहाँ पे डॉट कीज लगा देंगे। तो इसके अंदर जितनी भी कीज होंगी लाइक 1 2 3 4
ये सब आपको प्रिंट होके आ जाएंगी, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हमको इन कीज की वैल्यूज को अगर प्रिंट करवाना है तो हम डी डॉट वैल्यूज का यूज करेंगे। तो इसकी जितनी भी वैल्यूज है डिक्शनरी में वो सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर आउटपुट की फॉर्म में रिसीव हो जाएंगी, जो कि आशीष, पांडे, ए और 1 2 3 AST है, जो कि आपको नीचे आउटपुट में भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी की कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अब दोस्तों हम सेट्स की बात करते हैं। सेट डेटा टाइप में किस तरीके से यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया है कि एक आपका सेट जो है वो हमने बनाया हुआ है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सेट्स की वैल्यूज हमने इंसर्ट करवाई हुई हैं। तो यहाँ पर सेट का नाम हमने एस रखा हुआ है। जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, इस सेट की वैल्यू यानी कि एस को जब हम प्रिंट करवाते हैं तो आउटपुट आपको जो रिसीव होता है दैट विल बी इक्वल टू आशीष, शो, एंजल्स, टॉक, पांडे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सेट का कोई भी सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है, ये अनऑर्डर्ड सेट होती हैं। तो इनका आउटपुट जो होता है वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में आपको मिलता है। तो एलिमेंट्स की ऑर्डर आगे पीछे हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको रिसीव हुआ है वो आपको आउटपुट ये शो हुआ है। अब इसी तरीके से हम इस सेट में कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हमने हेलो पाइथन यूज किया हुआ है। हेलो पाइथन डेटा एलिमेंट को हम इस सेट में इंसर्ट करेंगे और हमने पांडे को यहाँ से रिमूव कर दिया है बाय यूजिंग रिमूव फंक्शन। और लास्ट में जब हमने प्रिंट करवाया इस सेट को, तो आउटपुट जो फ्रेंड्स आपको रिसीव हुआ है जिसमें आपको हेलो पाइथन ऐड हो चुका है और पांडे जो है वो आपका रिमूव हो चुका है। और रिमूव होने के बाद में जो सेट की जो वैल्यू जो प्रिंट होकर आई है दैट इज आशीष, शो, एंजल्स, हेलो पाइथन और टॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पांडे रिमूव हो चुका है और हेलो पाइथन इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने सेट्स के प्रोग्राम को भी इजीली बना सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको डेटा टाइप्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको करके बताए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे प्रोग्राम्स बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।